के सम्मानित अध्यक्ष सत्यनारायण जी और जो झाड़ू साथी जो अभी अभी मंच संचालन कर रहे हैं बड़े भाई शेषनाथ जी, त्यागी जी ने आपके सामने अपनी विचार रखा। सम्मानित नेता नंदकिशोर जी, अमरजीत व्यास जो जिला परिषद रह चुके हैं उत्तम नगर से, सत्यनारायण मुखिया जी जो पूर्व मुखिया रह चुके हैं असनी पंचायत के, जोगेंद्र जी एक मजबूत स्तंभ है, सामाजिक कार्यकर्ता निर्भीक, तमाम साथीगण। अभी आपने त्यागी जी की बात विस्तार से सुना, मैं भी अपना कुछ समय लूंगा। ये दिमाग में बात कहां से आई बोल 85, उस विषय पर मैं आपको थोड़ा सा पीछे की ओर जा रहा हूं। चूंकि मंडल मसीहा रामोधेश सिंह का जयंती का कार्यक्रम 18 तारीख को था, 18 जून, और जयंती को मनाने के लिए हम सभी साथी 15-20 रोज, एक महीना पहले एक बैठक किए। मेरे घर में हुआ, इसके बाद इनके यहां हुआ कि भाई इस बार मंडल मसीहा जो देश में परिवर्तन लाया, जो सामाजिक न्याय के तहत मंडल कमीशन लागू करा करके धरती पर लाने का काम किया, उस महामानव का जयंती धूमधाम से मनाया जाए। तो वह धूमधाम से मनाया जाएगा, भाई कोई संस्था मनाएगा ना, व्यक्ति तो नहीं मनाएगा ना, जहां सारे लोग एकजुट होंगे। तो तरह तरह की बातें है कि अमुक संगठन बनेगा, अमुक संगठन बनेगा, अमुक संगठन, लेकिन अंत में तय हुआ कि नहीं, जिसका वो नेतृत्व करते थे, जिस समाज से वो आते थे, उनके संघर्ष के लिए, उनके हक के लिए आजीवन संघर्षरत रहे, सड़क से लेकर सदन तक लड़ते रहे। तो उनका जयंती भव्य रूप से मनाया जाए, उसी क्रम में आया तब एक मंच बने जो गैर राजनीतिक हो, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी दल के उसमें लोग, चाहे एमपी एमएलए कोई भी हो, उसमें सम्मिलित नहीं होगा। नतीजा होगा कि राजनीतिक हो जाएगा। लोगों का विश्वास इस समय पॉलिटिकल पार्टी जो आपके साथ भेदभाव बरत रही है, वो सारे लोग जान रहे हैं। इसलिए इसको नॉन पॉलिटिकल संगठन बनाया गया, बोल 85 अधिकार मंच, और हम लोग सभी ब्लॉक में घूम घूम कर इस विशेषता को बताए और राम और देश की जयंती धूमधाम से मनाने के लिए हम लोग प्रचार प्रसार भी किए। 18 जून को, चूंकि देवेंद्र यादव के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो देवगौड़ा के सरकार में फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर थे और देश में पहली दफा गरीबों को सस्ते दर पर अनाज मुहैया कराने के लिए लाल, पीला और हरा कार्ड का काम करने वाले देवेंद्र यादव थे, जिन्हें प्रथम बार उन्होंने 8,200 करोड़ का एक बजट लाया था और देश में लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड लागू हुआ। उनका दिन है। आज जो 5 किलो राशन मिल रहा है, ये मोदी फोदी का दिन नहीं है, इसका शुरुआत देवेंद्र प्रसाद यादव ने किया था, जो आज किसी दल में नहीं है, किसी दल में नहीं है। और शायद हमको नहीं लगता कि उतना बड़ा त्यागी हिंदुस्तान की धरती पर कोई होगा जो अपना सीट छोड़ करके और फुलपरा से कर्पूरी जी को लड़ाने का काम किया। वो इतना त्यागी थे, आज के डेट में उसके लिए लाखों करोड़ खर्च करते हैं, लेकिन जीता हुआ सीट उन्होंने सामाजिक न्याय के तहत बिहार में परिवर्तन के लिए छोड़ दिया, जिसमें कर्पूरी जी जीते थे, मुख्यमंत्री बने। तो हमने सोचा कि अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, उन्हीं के माध्यम से मंच का उद्घाटन कराया जाए। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के लोग, किसी दल के हम लोग नेता का उसमें आमंत्रण नहीं किए थे, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे कोई सी पॉलिटिकल नहीं, नॉन पॉलिटिकल पार्टी था, और बड़े धूमधाम से मनाया गया। अब लोगों के विचार, हम सभी साथियों के विचार हुआ कि क्यों नहीं इस संगठन को गांव तक पहुंचाया जाए।
चूंकि अकेला आदमी नहीं लड़ेगा, गांव चौक पहुंचाने के उद्देश्य से भ्रमण के कार्यक्रम में हम लोग आज ये चौथा बैठक आप क्या कर रहे हैं मित्रों। चूंकि किसी हम पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, इसमें सभी साथी हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई विरोध नहीं है। विरोध इस बात की है कि चाहे लोकसभा हो या विधानसभा में आपके हित का बिल आता है और मुट्ठी भर लोग उसको विरोध करता है। जैसे यूजीसी बिल आया था, आपने देखा, एक तरफ कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और दूसरे तरफ जब कहा कि यूजीसी बिल आता है जहां हायर एजुकेशन में आपके बच्चे को, आपके परिवार को न्याय मिलेगी, जहां कुछ मिला नहीं है, कुछ थोड़ा सा न्याय जगने की बात थी, बिना हंगामा का सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। आश्चर्य की बात है कि सदन में आपकी संख्या ज्यादा है, चाहे किसी दल में हो, जिसकी संख्या ज्यादा है, त्यागी ने कहा 169 है, यानी 138 ओबीसी और 131 एसी एसटी। आप सभी पढ़े लिखे सारे जान रहे हैं। सदन में जब बिल आता है तो बहुमत के आधार पर पारित होता है, जबकि आपके न्याय के साथ बिल नहीं आता है, आपकी हकमारी हो रही है। जिस समाज से बिलोंग करके हम जाते हैं सदन में और उसी समाज की हकमारी हो रही है, तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है, चाहे किसी पार्टी में हो कि नहीं। हमारे समाज की हक गए हो, इसीलिए हमारे समाज की हकमारी न हो तो यदि तुम खड़ा हो जाते हो तो हमको नहीं लगता है कि कोई सरकार हो आपके हित की रक्षा करे बगैर सदन को चला सकती है। चूहा तो संख्या बल चाहिए, संख्या बल आपके साथ किसी भी दल हो। ईडब्ल्यूएसए की बात आती है, ओवैसी के छोड़कर किसी पार्टी ने तो भाषण दिया और पार्टी के नेतागण, चाहे एसी एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अगड़ा हो, कोई भी हो, सबने वोट दे दिया, सबने वोट दिया और तुरंत प्रभाव से लागू। लेकिन जब मंडल आयोग लागू हुआ था तो आपने देखा होगा कि कांग्रेसियों ने किस तरह ठंडे बस्ते में डालकर रोका उसको। जब बीपी सिंह की सरकार बनी तो 90 में उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया। इसके बाद आपने देखा आज भाजपा कांग्रेस दोनों का अलग है, अलग अलग दोनों की एक प्रवृत्ति है। क्या हुआ, फिर कांग्रेसियों ने सुप्रीम कोर्ट चला गया, ऑब्जेक्शन किया। वो नहीं चाहता है कि आपके हित की रक्षा हो, आपको न्याय मिले, वो चला गया सुप्रीम कोर्ट। 93 में इंदिरा सैनी के कोर्ट ने ये डिकोड करते हुए फैसला सुनाया कि आरक्षण का मापदंड 50% से अधिक नहीं होगा। तो आपको मिला कितना, 49.5%, और कोडिंग में किया कि इससे आगे आरक्षण नहीं होगा। बेशरम सुप्रीम कोर्ट से ये सारे जनता जानना चाह रही है कि जब ईडब्ल्यूएस 10% आया तो कोडिंग कहा गया कि जब आरक्षण का मानक 50 से ज्यादा नहीं होगा तो फिर 10% लागू कैसे होगा। और बेशर्म हमारे जनप्रतिनिधि, जिसे हिंदुस्तान की जनता भगवान के रूप में वहां भेजती है, जहां से कानून बनता है, वो हमारी रखवाली नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बोल 85 अधिकार मंच किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ न रह करके एक सामाजिक संगठन के रूप देना चाह रही है। जैसे उद्देश्य बहुत लंबा है, जैसे सरे पढ़े लिखे साथी जानते हैं कि आरएसएस का संगठन 1925 में हुआ था, और आपने देखा 1925 में जो संगठन बना, उन 90 साल लंबा संघर्ष करने के बाद जब हिंदुस्तान पर काबिज हुआ है, जो संविधान मिटाने की बात करता है।
अभी इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन का गठन कैसे होता है, विरोधी नेता, पक्ष के नेता, सुप्रीम का जज। जब वही चेंज हुआ तो सदन में आपके जितने मेंबर हैं विरोध किए कि नहीं। इलेक्शन कमीशन देश में ऐसा पद है जो देश में मतदाता सूची बनती है और मतदान होता है, सबका निगरानी वही करता है। और क्या कहा गया उसमें, ज्ञानेश कुमार पर कोई चैलेंज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट भी उस पर संज्ञान नहीं लेगी, चाहे वो नंगा नाच करते रहे। बेशर्म कोर्ट ने भी कहा कि इस पर संज्ञान अब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि प्रधान ने कहा कि नहीं, इस संज्ञान नहीं लिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जिस देश में इतना नंगा नाच हो रहा है, हम कहने के लिए 85 हैं, काहे हैं भाई? यदि 85 सजग होता तो फॉरवर्ड हो जाता, फिर बैकवर्ड होता कैसे? पिछड़ेपन का कारण है कि हम 85 होते हुए भी मुट्ठी भर लोगों का तलवा चाट रहे हैं। और उसका उद्देश्य क्या है? इसमें फूट डालो, आपस में लड़ाओ, धर्म का प्रचार करो। अभी चलेगा काला कि आप तो सभी साथी हैं, क्या चलेगा? कांवड़ यात्रा, लाखों लोग महीना में, करोड़ करोड़ कई करोड़ देश भर में तमाम जहां धार्मिक जगह है, उसमें कौन लोग जा रहे हैं? ओबीसी, एससी, एसटी, बैकवर्ड। अपना काम छोड़ करके दर्द से कांवड़ लेकर जाते हो, मजदूरी गया। और शंकर क्या देगा ये बौद्धिस्ट जानता है और अंबेडकर बादी जानता है, ये तमाम भ्रम है। यदि भ्रम नहीं होता तभी राम मंदिर में आपने देखा कि 2200 करोड़ कह रहा है, कुछ की चोरी हो गया। एक तरफ कहता है कि उसके आदेश के बिना पता नहीं हिलता है, और दूसरा तो घर में चोरी हो गई। गौर करिए। और दुनिया की पहला चीज है कि जरा घर में चोरी होता है वो FIR करने नहीं जा रहा है। मान लीजिए घर में चोरी होता है, ये केस करने नहीं जाते हैं, ये दूसरे गांव कह जाते हैं इनके बदले में केस करने। ऐसा आपने केस देखा कभी दुनिया में? और वैष्णो माता कहला रही है, आपने देखा? कौन जा रहा है? ओबीसी, एससी, एसटी 98-99%। वहां 550 करोड़ का चांदी घोटाला हुआ, देवी सुतले रह गई, कुछ न कैली। कौन खाया? हम खाए कि आप खाए? वही लोग खाया। तो जब तक इस तरह के विश्वास आप रखेगा, धर्म के नाम पर, अन्याय के नाम पर, ढोंग के नाम पर, इसका लाभ उठा करके पूरे देश में वो धार्मिक उन्माद फैलाती है, धार्मिक उन्माद। और उसमें आपको बांध कर करके वोट लेने काम करती है, और थोड़ा सा इजी से में मिलाया तो विरोध करती है। तो हम लोग आए हैं कि आप एक संगठन का रूप अपने यहां दीजिए, गैर सामाजिक, गैर राजनीतिक। उस संगठन में आप कमेटी बना लिए 10 11 सदस्य, 15 सदस्य, और लोगों को हम जगाने का काम करें कि भाई ओबीसी में ओबीसी लड़ रहा है, जादव लड़ रहा है, कुशवाहा लड़ रहा है, कुर्मी लड़ रहा है, बनिया, एससी एसटी अपने में लड़ रहा है। ये लड़ाने वाला कोई और है जिसका वो लाभ ले रहा है। और यदि हम बैकवर्ड नहीं होते, इस बात हम समझ जाते हैं कि वो लड़ा करके वोट की राजनीति करता है, आपके साथ न्याय नहीं कर रहा है। तो इन तमाम चीजों को गहराई, अब तो हम नहीं कहेंगे, बहुत कुछ कहना है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करते। इसलिए तमाम साथियों से निवेदन होगा कि अपने बीच तमाम विवाद को मुस्तैदी से गोलबंद होकर के हम लोग का सहयोग होना महसूस हो। तो हम लोग बोलिए कि आपसी कटुता, आपसी केस मुकदमा, आपसी दुर्भावना पर कोशिश हो कि वो कम हो और आपसी गोलबंदी बनी रहे। और आपके साथ यदि अन्याय होता है ब्लॉक के स्तर पर, छोटी मोटी भी, ऐसे कह कि दाखिल का नहीं होता, मार्जिन नहीं होता है, तमाम छोटी मोटी कामें, खाद नहीं मिलता है। यदि 85% के लड़के क्रांतिकारी साथी गुलबंद हो जाएंगे और एक साथ सीओ के दफ्तर में 50 की संख्या में जाएंगे, तो हमको नहीं लगता है कि नौकरशाह जो आपके कमाई पर पड़ता है, उसका वेतन आपके कमाई से मिलता है, जो आप टैक्स देते हैं उसी से उसका पेमेंट होता है, और सर्विस कोड में उसका लिखा हुआ है, और नौकर को और ब्यूरोक्रेट के तुम पब्लिक सेवक हो, तुम पब्लिक सेवक हो।
पब्लिक सेवक कभी मालिक नहीं बनता। आपकी मोरा हाई करने की जरूरत है, मानसिकता बदलनी है। सलामी उसको करना है, सलामी आपको, आपके देश के मालिक हैं। सभी को यही कहता है कि लोक सेवक हो, तुम जनता की सेवा कर रहे हैं कि तुम्हें कलेक्टर बनाया गया, तुम्हें कमिश्नर बनाया, तुम्हें डीजीपी बनाया गया, लेकिन तुम सेवक हो। हमारे टैक्स से तुम्हारा वेतन मिलता है, तुम्हारा बाल बच्चा उससे पलता है, तुम्हारी बीवी पलती है, तुम्हारा परिवार चलता है, इसलिए मालिक हम हुए। ये बात जगाना होगा अपने समाज के दबे कुचले ओबीसी, एससी, एसटी तमाम लोगों को, और न्याय खिलाफ धरना प्रदर्शन जहां के भी हो देने की आवश्यकता है। हम लोग आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोल 85 अधिकार मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।